पांडुपुर नाम के एक गांव में गोविंद और उसका भाई अरविंद रहते थे। गोविंद अक्लमंद होने के कारण अपनी कमाई से कुछ पैसा अपने लिए छुपाता था, लेकिन अरविंद एक छोटा सा मजदूर था और अपना कमाई का पूरा पैसा अपने पिताजी के हाथ में देता था। इस तरह से दोनों अपना कमाया हुआ पैसे को अपने पिताजी के हाथ में देते थे, लेकिन गोविंद के इस आदत के बारे में उनके पिताजी नहीं जानते थे। उनके पिता गोवर्धन के पास अपने दोनों बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं था, इसलिए उन्होंने गोविंद को अच्छे से पढ़ाकर बड़ा सा अफसर बनाया और अरविंद के पास मजदूरी के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। गोविंद अरविंद से कहता है, अरविंद, मेरे कपड़े इस्त्री करो, फिर मेरे जूते पॉलिश करो, नहाने के लिए पानी गर्म करके रखो। इस तरह उसके साथ गुलाम जैसा व्यवहार करता था। अरविंद इन सब चीजों के बारे में बिना सोचे प्यार से अपने भाई का सेवा करता था, लेकिन गोवर्धन गोविंद के इस व्यवहार से खुश नहीं थे। गोवर्धन इस बात से बहुत दुखी होकर अपने दोस्त से, इन सब में गलती मेरा ही है। मैं अपने दोनों बच्चों को समान रूप से शिक्षित करता तो अरविंद को आज ये सब नहीं सहना पड़ता। ऐसा कहता है। एक दिन गोविंद अपने कमाई का पैसा नहीं देता है, इसलिए गोवर्धन गोविंद से, गोविंद, तुमने इस महीने का पैसा मुझे अभी तक नहीं दिया है। तब गोविंद कहता है, आज से इस घर का सारे हिसाब किताब मैं खुद संभालता हूँ और अरविंद को भी कमाया हुआ पैसा मेरे हाथ में देने बोलो। ऐसा कहता है। ये सुनकर गोवर्धन, क्यों इस तरह से बात कर रहे हो? मुझ में अभी इस घर को चलाने की क्षमता है और अरविंद का पैसा पूछने का अधिकार तुम्हारे पास नहीं है। तुम चुपचाप तुम्हारा पैसा मुझे दे दो। तब गोविंद कहता है, आप बूढ़े हो रहे हो और अरविंद के पैसे से ठीक से 2 वक्त का रोटी भी नहीं आता है, इसीलिए मैं तुम दोनों का मदद करना चाहता था, लेकिन आप मेरे ऊपर ही चिल्ला रहे हो। आप दोनों को जैसा चाहिए वैसा रहो। ये कहकर अपना सामान लेकर घर से निकल गया। गोविंद की बात सुनकर गोवर्धन बहुत दुखी हुए। अरविंद उन्हें सांत्वना देते हैं। तब से उस घर में सिर्फ गोवर्धन और अरविंद रहते हैं। ऐसा कुछ साल बाद एक दिन गोवर्धन को गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कॉल आया और वो तुरंत निकल गए। वहां पहुंचने के बाद पता चला कि गोविंद के साथ एक दुर्घटना हुआ और उसके दोनों आंखों की रोशनी चली गई है। अब गोविंद इस दुनिया को नहीं देख सकता है। इसका ख्याल रखने के लिए किसी को इसके साथ हमेशा रहना पड़ेगा। गोवर्धन गोविंद को घर लेकर आते हैं और अरविंद से कहते हैं, तुम्हारा भाई कभी भी तुम्हारे साथ अच्छे से व्यवहार नहीं किया है, इसलिए मैं तुम्हें इसका देखभाल करने नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं गोविंद को इस हालत में भी नहीं छोड़ सकता हूँ, इसलिए मैं गोविंद को लेकर कहीं दूर चला जाता हूँ। गोविंद का व्यवहार मेरे साथ कैसा भी रहा हो, लेकिन वो मेरा भाई है। मैं उनको ऐसे हालात में कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं अच्छे से उनका देखभाल करूंगा। ये सुनकर गोविंद रोते हुए, मुझे माफ कर दो अरविंद, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। उसके बावजूद तुम मेरे मुसीबत के समय पर मेरा ख्याल रख रहे हो। मैं तुम्हारा बहुत आभारी रहूंगा। हमें कभी भी हमारे माता पिता या भाई बहन के साथ दूर व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुसीबत के समय में वही हमारे साथ रहते हैं। हमें परिवार में हर किसी के साथ प्यार से रहना चाहिए और मुसीबत आने पर एक दूसरे का सहायता करना चाहिए।